हेलो, नमस्ते, नमस्कार, सुप्रभात। आप सबों का पुनः टॉपर क्लासेस के इस डिजिटल पैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है। उसमें कुछ क्वेश्चन करा दिए थे, कुछ क्वेश्चन बचा था, तो फिर हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। हालांकि 16 क्वेश्चन तक हम बता दिए थे। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 की बात करने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, यानी क्वेश्चन नंबर हम किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं उसको बता दे कि जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के पास शेयर करें तथा लाइक करें, ताकि इस पर जो भी क्लास का वीडियो डाला जाए वो आप तक क्या करे, इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप इसका लाभ उठा पाए। दोस्तों, तो आप क्या कीजिए, तब हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं। और बता दें कि इस पर जो बायोलॉजी का सारा इससे पहले जो 16 क्वेश्चन हो चुका है वो पूरा वीडियो डाल दिया गया है। आप जब प्ले लिस्ट में जाएंगे, यानी सबसे पहले क्या करेंगे, आप सर्च करेंगे ऊपर टॉपर क्लासेस ऊपरी, तो आपको आ जाएगा। वहां पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। उसके बाद आपको सारा प्ले लिस्ट मिल जाएगा, चाहे आपको क्या कहते हैं, साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, फिर या मैथ हो, संस्कृत हो, सारा वीडियो आपको वहाँ मिल जाएगा। तो क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पित्त क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि पित्त क्या है और मनुष्य के भोजन पाचन यानी पाचन तंत्र में इसका क्या महत्व है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पित्त होता क्या है और मनुष्य के जो है पाचन तंत्र में इसकी क्या महत्व है। तो देखिए, जो पित्त है, पित्त क्या है, पित्त हरे यानी पित्त हल्के हरे रंग का एक क्षारीय द्रव है। पित्त जो है हल्के हरे रंग का एक क्षारीय द्रव है, जो यकृत कोशिकाओं से स्रावित होकर पित्ताशय नामक थैली में संचित हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, पित्त जो है, पित्त एक कैसे है, हल्के पित्त जो है हल्के हरे रंग का, कैसे, हल्के हरे रंग का एक क्षारीय द्रव है, जो कहां से स्रावित हो, जो यकृत कोशिकाओं से स्रावित होकर पित्ताशय नामक थैली में जाकर के संचित या एकत्रित हो जाती है। अब ये तो हुआ पित्त। अब हम मनुष्य के पाचन तंत्र में इसकी क्या महत्व है उसको हम लोग देखेंगे। तो पहले आप लोग लिख लीजिए कि पित्त क्या है। हम अब आगे बताएंगे कि मनुष्य के पाचन तंत्र में इसकी क्या महत्व होती है। तो तब तक आप क्या कीजिए, इसको लिख लीजिए। इसको आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व होता है। मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व होता है। तो देखिए, यहाँ पे मनुष्य के पाचन में इनका निम्नलिखित है महत्व है, यानी इसका महत्व निम्न है। मनुष्य के पाचन में, किसमें, मनुष्य के पाचन में इसका महत्व निम्न है, यानी निम्न है। कैसे निम्न है आप देखेंगे यहाँ। तो सबसे पहले क्या होता है कि यह भोजन को अम्लीय कायम की अम्लीयता को क्या करता है, समाप्त कर उसे क्षारीय बनाता है। सबसे पहला जो काम करता है दोस्तों, जो होता है, यह भोजन को अम्लीय कायम की अम्लीयता को समाप्त कर देता है। जो भोजन करते हैं उसकी जो अम्लीयता है उसको क्या कर देता है, समाप्त कर देता है, तथा क्षारीय बना देता है। कैसा बना देता है, क्षारीय बना देता है, ताकि अग्नाशय रस के एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सके। ताकि अग्नाशय रस का जो एंजाइम होता है उस पर आसानी से क्रिया कर सके। दूसरा, यह भोजन के वसा का विखंडन एवं पायसीकरण करता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है, ध्यान दीजिए, यह भोजन के वसा का विखंडन एवं पायसीकरण करता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। पहला क्या होगा, जो मनुष्य के पाचन में इसका महत्व में, पहला यह भोजन के अम्लीय कायम की अम्लता को समाप्त कर क्षारीय बनाता है। इसके बाद क्योंकि ताकि अमाशय का जो रस है, अमाशय रस के एंजाइम उस पर क्या करे, सही से कार्य कर सके, यानी आसानी से क्रिया कर सके। दूसरा जो है, यह भोजन के वसा का विखंडन एवं पायसीकरण करता है। अब दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। तब तक आप लोग क्या कीजिए, इसको लिख लीजिए। तब तक क्या कीजिए, इसको आप लोग लिख लीजिए। तब तक इसको आप लोग लिख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देख लिए थे, अब क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना,
क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि पाचन एंजाइमों, क्वेश्चन नंबर जो 18 है कि पाचन एंजाइम का क्या कार्य है। पाचन जो एंजाइम होता है, पाचन एंजाइम जो होता है उसका क्या क्या कार्य है। क्वेश्चन नंबर ये 18 हो गया कि पाचन जो एंजाइम है उसका क्या कार्य है। तो पाचन एंजाइम का क्या कार्य है बताएं, आप लोग पढ़े होंगे, पता होगा। तो देखिए, जो पाचन एंजाइम है उसका निम्नलिखित कार्य है। पाचन जो एंजाइम होता है उसका क्या होता है, निम्नलिखित कार्य। क्या क्या कार्य है निम्नलिखित में, क्या, जैसे कि यह क्या करता है, यह करता क्या है, तो ध्यान से देखिए, यह करता क्या है, यह वसा को वसा अम्ल एवं गिल्सरॉल में बदलता है। यह क्या करता है, जो पाचन एंजाइम होता है वो क्या करता है, वसा को वसा अम्ल एवं गिल्सरॉल में बदलता है। जो पाचन एंजाइम होता है वह वसा को वसा अम्ल एवं किसमें, गिल्सरॉल में बदलता है। दूसरा कार्य, ये भोजन के अवयवों पर, यह जो होता है पाचन एंजाइम, यह भोजन के अवयवों पर क्रिया कर उसका विघटन करता है। उसका क्या करता है, विघटन करता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पाचन एंजाइम का क्या कार्य है, तो लिखेंगे कि पाचन एंजाइम का निम्नलिखित कार्य है। पहला, यह वसा को वसा अम्ल एवं गिल्सरॉल में बदलता है। दूसरा लिखेंगे, ये भोजन के अवयवों पर क्रिया कर उसे उसका क्या करता है, विघटन करता है। दोस्तों समझ गए होंगे कि पाचन एंजाइम का क्या कार्य है। अब हम इससे अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 पे बढ़ेंगे। तब तक आप लोग क्या कीजिए, इसको लिख लीजिए। तब तक क्या कीजिए, इसको आप लोग लिख लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर कितना पे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे 18 पर। तो लिख लिया आप लोग, चलिए तब हम लोग बढ़ते हैं कहाँ, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि कोशिका के 4 कोशिकांगों का नाम लिखिए। कोशिका के 4 जो होता है कोशिकांग, उसका क्या करना है, नाम लिखना है। तो क्या क्या नाम होता है बताइए, अगर आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कोशिका के 4 कोशिका अंगों का नाम लिखना है। कोशिका के 4 कोशिका अंगों का नाम लिखना है, क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए, कोशिका के 4 कोशिका अंग कौन कौन से हैं। तो कोशिका के 4 कोशिका अंग का नाम लिखना है। तो कोशिका के 4 कोशिका अंग का नाम निम्न है। जैसे पहला क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, लाइसोसोम, लाइसोसोम। और तीसरा क्या हो जाएगा, राइबोसोम। और चौथा क्या हो जाएगा, केंद्रक। माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, दूसरा लाइसोसोम हो जाएगा, तीसरा राइबोसोम हो जाएगा, और क्या होता है, चौथा केंद्रक हो जाएगा। ये क्या है, ये चारों जो है यह कोशिका अंग है। किसका, कोशिका का यह कोशिका अंग है। पहला माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा लाइसोसोम, तीसरा राइबोसोम, और चौथा क्या हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा। अब दोस्तों हम यहाँ से फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 पे बढ़ेंगे। किस पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे बढ़ेंगे। तो आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अब लोग हम दोस्तों बढ़ेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, तो ध्यान से देखिए, लिख लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 20 पे बढ़ते। किस पे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसमें कह रहा है कि अमाशय में पाचन रस की क्या भूमिका है। यानी जो हमारा अमाशय है, अमाशय में पाचन रस की क्या भूमिका है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 20। क्वेश्चन नंबर कितना है, 20। हमारे अमाशय में पाचन रस की क्या भूमिका है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ हमारे अमाशय में पाचन रस की क्या भूमिका है। तो क्या भूमिका है, तो पाचन एंजाइम का निम्नलिखित कार्य, निम्नलिखित भूमिका है, क्या क्या है सो देखिए। तो सबसे पहला जो हो जाएगा कि यह वसा को वसा अम्ल एवं गिल्सरॉल में क्या करता है, बदलता है। यह वसा को क्या करता है, यह वसा को वसा अम्ल एवं गिल्सरॉल में बदलता है। और दूसरा क्या हो गया, यह भोजन के अवयवों पर क्रिया करके उसका क्या करता है, विघटन करता है। उसका क्या करता है, विघटन करता है। तो चलिए दोस्तों
आज के क्लास में बस इतना ही। अब हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग घर पे इसको क्या करिए, नोटबुक में नोट करके इस सब को नोट लिखिए, यानी आपको सारा सब्जेक्ट का मिल जाएगा वहाँ पे इस चैनल पे इसका प्लेलिस्ट। उसमें क्या कीजिए, आप एक नोटबुक रखिए, नोटबुक में क्या कीजिए, सारा को नोट कीजिए और फिर उसको क्या कीजिए, रिवाइज करते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।